होगी तो इंटीरियर टिबियल आर्टरी सिंड्रोम है डेफिनेटली। ये कंप्लिकेशन कैन कॉज डैमेज टू विच नर्व, तो अगर इंटीरियरली शोल्डर की डिसलोकेशन होती है तो अच्छा मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर इज इंटीरियर, ठीक है। और इसमें नर्व कौन सी डैमेज होगी, एक्सिलरी, ए मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इज इंटीरियर, ए फॉर इंटीरियर, और मोस्ट कॉमनली नर्व डैमेज इज ए वाली एक्सिलरी, सिंपल। Patient presents with painless testicular swelling diagnosed as a tumor. Testicular tumor drains into which of the following group of nodes? ठीक है, तो जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए रेट्रोपेरिटोनियल नोड्स, पास जगह पे उन्होंने पैरा एयोटिक भी दिया होता है। अकॉर्डिंग टू मैकेनियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्टेट, बीपीएच का जोन कौन सा है वो हमें पता है। बीपीएच का जोन कौन सा होता है, ट्रांजिशनल जोन। ओके, लेट मी क्विकली रिवाइज दिस। लार्जेस्ट लोब कौन सा होता है, तो उसका निमोनिक है स्मॉल, लार्जेस्ट लोब के लिए स्मॉल, एस फॉर व्हाट, स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट, ठीक है, एम फॉर व्हाट, मीडियन, ठीक है, उसके बाद ए फॉर व्हाट, एनाटॉमिकली लार्जेस्ट, ठीक है, एल फॉर व्हाट, लैटरल। ओके सर, फिर मैंने कैंसर का पीपीएच में बेसिकली ट्रांजिशनल जोन और मीडियन लोब होगा, और जो होता है ना कैंसर उसमें पी कैंसर जो होगा उसमें पी सारे पी वाली चीजें होंगी। कैसे सर, उसमें पोस्टीरियर लोब होगा और पेरिफेरल जोन होगा, पोस्टीरियर लोब होगा और पेरिफेरल। प्रोस्टैटिक कैंसर में सारे पी होंगे, प्रोस्टैटिक कैंसर का पहला पी, फिर पेरिफेरल जोन और फिर पोस्टीरियर लोब, ठीक है, सिंपल हो गया। हर चीज अलग याद किया ताकि कंफ्यूज ना हुआ। पेशेंट विद इंटीरियर टू थर्ड ऑफ कार्सिनोमा, व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, तो जो इंटीरियर टू थर्ड है उसका क्या होगा, सब मैंडिबुलर, पोस्टीरियर वन थर्ड का भी आता है तो वो जुगलो होमोइड, और टिप का होगा सब मेंटल। फोलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थ्राइड मेटास्टेसिस टू विच ऑर्गन, तो जो फोलिकल थे वो कहाँ जाते थे, वो एल्वुलाई जैसी जगहों पे जाते थे, और एल्वुलाई कहाँ होते हैं, लंग्स में होते हैं, ठीक है। तो वो जो फोलिकल्स हैं वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी ग्रेप लाइक वाली जगह पे जाते थे, तो यू विल नॉट फॉरगेट दिस इंशाल्लाह। Which of the following muscle cause hip extension without knee flexion? Okay, let me again revise this ना, ये भूल सकता है। तो देखो, हिप की और नी की दोनों की फ्लेक्शन बेसिकली क्या करवाता है, सार्टोरियस करवाता है। बाद अब उसने लेग्स को फोल्ड करवाने वाली हिस्ट्री दी होती है, बिकॉज सार्टोरियस इज व्हाट सर, टेलर मसल, ठीक है, तो उसमें ये सारा कुछ आ रहा होता है। अच्छा, ये सार्टोरियस का एक्शन हो गया ना, हिप पर नी बोथ फ्लेक्स्ड। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने हिप का फ्लेक्शन करवाना है, हिप का फ्लेक्शन करवाना है और नी का एक्सटेंशन करवाना है। ये कौन से मसल होते हैं जो किकिंग में यूज होते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल जो है वो किकिंग में यूज होते हैं, और इनमें हिप का फ्लेक्शन होगा और नी का एक्सटेंशन होगा। और नी के एक्सटेंशन का मतलब क्या है, नी के एक्सटेंशन का मतलब क्या है, लॉकिंग सर। इंटीरियर कंपार्टमेंट में मोस्ट कॉमन मसल जो लॉकिंग करवा रहा होता है, सबसे बड़ा मसल था क्वाड्रीसेप्स फेमरस, उसमें एक रेक्टस फेमरस होता है और 3 वास्टाए होते हैं। और ये जो क्वाड्रिसेप्स फेमरस है ना, दैट इज अ वेरी लार्ज मसल व्हिच इज एंटागोनाइजेस बाय अ वेरी स्मॉल मसल व्हिच इज कॉल्ड पोप्लिटियस। तो ये लॉकिंग कर रहा था, एक्सटेंशन कर रहा था नी की, तो पोप्लिटियस क्या करेगा, अनलॉकिंग कर देगा। ये इंट्रा आर्टिकुलर टेंडन भी पोप्लिटियस का होता है सर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब ये तो मैंने हिप फ्लेक्शन की अभी तक चीजें बताई। व्हाट हैपेंस इन हिप एक्सटेंशन, तो हिप एक्सटेंशन ना दो तरह में होती है, एक हिप एक्सटेंशन विद नी एक्सटेंशन, यानी दोनों एक्सटेंशन, तो दोनों एक्सटेंशन कौन करवाएंगे, छोटे वाले, सेमी टेंडरोसिस, ठीक है। अच्छा, और अगर यानी हिप एक्सटेंशन विद नी फ्लेक्शन, सॉरी नी फ्लेक्शन, हिप की एक्सटेंशन विद नी फ्लेक्शन। अच्छा, अब दूसरे जो होंगे वो नी को फ्लेक्स नहीं करवाएंगे, वो कहेंगे हम बड़े हैं, हम सिर्फ हिप का फ्लेक्शन ही करवाएंगे, तो वो होंगे अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस, कीप दिस क्लियर। अच्छा, न्यू बॉर्न इज नोटेड टू हैव लेफ्ट यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, यूनिलैटरल लैटरल क्लेफ्ट लिप है सर। तो इसमें क्या क्या चीज आएगी, इधर से मैक्सिलरी आएगा और इधर से मीडियन नेजल आएगा, ठीक है। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ लेफ्ट मैक्सिलरी टू फ्यूज विद लेफ्ट मीडियल नेजल। अगर वो आ जाता मिड लाइन क्लेफ्ट लिप है तो उसमें दोनों मीडियन नेजल आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स रिलेटेड टू वर्ड्स है, तो ये तब तक इनएक्टिव रहेंगी जब तक लीवर इनको एक्टिवेट नहीं करता। वॉन विलिब्रेंड डिजीज में बीटी और एपीटीटी डिरेंज्ड है, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, ठीक है, प्लेटलेट एडिशन में मसला होगा। थैलेसीमिया मेजर बॉय रिक्वायर्ड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, एचबी लेवल शुड बी प्रेजेंट बिफोर एवरी ट्रांसफ्यूजन, कितनी एचबी उसकी होनी चाहिए बिफोर एवरी ट्रांसफ्यूजन, तो डेट इज ग्राम पर डेसीलीटर। ट्रंकल वेगोटमी कॉजेज व्हाट सर, ट्रंकल वेगोटमी क्या करेगी, एसिड के सेक्रेशन को कम करेगी, पीछे भी अभी हम पढ़ा है। अच्छा, पेशेंट हैविंग फीवर कफ स्प्यूटम इन्फ्लेट और एक्सरे ग्राम पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड कल्चर इज लाइकली, तो स्टेप निमोनी, और हमने इसका वो भी पढ़ा हुआ है, येलो कलर स्प्यूटम भी स्टेप निमोनी सर। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ज्यूजिनम होगा। उसके बाद आगे नर्व डैमेज ड्यूरिंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी, तो वो कौन सी होती है, फेशियल की मैंडिबुलर ब्रांच होती है, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी
गेस्ट्यूटरी स्वेटिंग आफ्टर पेरोटिड ग्लैंड सर्जरी में रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि दिस इज नॉट सब मैंडिबुलर, दिस इज पेरोटिड, ठीक है। अब इसमें जब भी वो कहे ना कि वगैरह फ्रे सिंड्रोम की तरफ वो बात कर रहा होता है, ठीक है, उसकी स्वेटिंग और गेस्ट्यूटरी स्वेटिंग आफ्टर पेरोटिड ग्लैंड वो क्यों हो रही होती है, खाना चबाओ तो फिर आपको स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होगी, प्लीज दिस फ्रे सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज ए क्लिनिकल, ठीक है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होगी सर उसमें। ट्रॉली अकर्स इन, ठीक है, ट्रॉली इज वर्ड सर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरीज, वो कितने घंटे में होगी, वो 6 घंटे, 6 आवर्स। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन पेरोटिड, तो मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फेशियल नर्व, ठीक है। और फेशियल नर्व एक बतख बतख जो होती है ना, देखे गस्टोटरी में जो गेस्टोटरी जो स्वेटिंग वाली थी उसमें ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व थी, ठीक है, लेकिन जो सुपरफिशियल पड़ी है वो एक बतख के पंजों की तरह जो है ना, ये 5 अपनी ब्रांचेस दे रही होती है, जिसको कहते हैं पेस इंसेरिनस। तो ये मोस्ट सुपरफिशियल, देखें वो मोस्ट सुपरफिशियल पड़ी होती है, फेशियल नर्व अपनी ब्रांचेस दे रही होती है इसमें प्रोटीन में, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया मीफीप्रेस्टोन गिवन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, इट इज व्हाट सर। तो ये जो मीफीप्रेस्टोन होता है ये होता क्या है जी, ये होता है एंटी प्रोजेस्ट्रिन, एंटी प्रोजेस्ट्रिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद आ गया पेज नंबर है 143, साइंटिस्ट वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माइस, ठीक है, तो हाउ प्रमोटर्स कॉज कार्सिनोजेनेसिस, तो जो इनिशिएटर्स होते हैं वो परमानेंट डैमेज करते हैं, इनमें मेमोरी होती है, इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स आर फॉलोड बाय प्रमोटर्स व्हिच कॉजेस सेल प्रोलिफरेशन, व्हिच कॉजेस, जो मैदान सजा हुआ होता है उसमें आके ये प्रोलिफरेशन करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ appendicitis, emergency appendectomy was performed which will be present after appendectomy to exudative G1 phase occur, ठीक है। तो G1 फेज में बेसिकली क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम नहीं सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। तो एग्जाम के सेंटर में सेंट्रोसोम को चूज करना है, उसकी डुप्लीकेशन होती है, एग्जाम सेंटर सेंट्रोसोम, एग्जाम सेंटर सेंट्रोसोम, बस ताकि आप लोग इसको याद रख सकें, एग्जाम सेंटर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आ गया मीडियल टू फेमोरल हर्निया। मीडियल टू फेमोरल हर्निया क्या होता है, ठीक है, तो फेमोरल फेमोरल हर्निया जो होता है उसके इंटीरियरली क्या होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली क्या होगा पेक्टिनेट लिगामेंट, मिडली क्या होगा लैकुनार लिगामेंट, और लेटरली क्या होगा फेमोरल वेन। यूरेटर क्रॉसेस एट व्हाट सर, यूरेटर जो होता है वो बाइफर्केशन ऑफ कॉमन आइलियक वेन, कॉमन आइलियक पे क्रॉस करता है सर, ठीक है। उसके बाद आ गया सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन कॉजेज विच इफेक्ट, तो वो करती है वेजोडाइलेशन स्केलेटल मसल, वेजोडाइलेशन स्केलेटल मसल, ठीक है। विच वेन इज यूज्ड इन वेनी पंक्चर, तो कौन सी, यानी वेनी सेक्शन, वेनी पंक्चर कल मैंने बताया था, वेनी सेक्शन को वेनी पंक्चर भी कहते हैं, जब हेमाटोक्रेट बहुत ज्यादा हुआ होता है तो आप वेनी सेक्शन कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि वो ब्लड का वॉल्यूम आप कम करो, तो वो किस में करते हैं, ग्रेट सेफनेस पेन में, ठीक है, वेनी पंक्चर या वेनी सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद आ गया मिडल रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, ठीक है, तो जो मिडल रेक्टल आती है ना वो आती है इंटरनल आइलियक से सर, ठीक है, जो सुपीरियर रेक्टल है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक की आर्टरी होती है, इसलिए इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स ही अपर पार्ट ऑफ रेक्टम को सप्लाई करेंगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड्स, ठीक है। और मिडल रेक्टल आर्टरी होती है इंटरनल आइलियक की, और जो इंफीरियर रेक्टल आती है वो इंटरनल प्यूडेंटल की, इसलिए इंटरनल प्यूडेंटल नोड्स होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसकी स्किन या एनल वर्ज, वैसे यूजुअली एनल वर्ज इज जस्ट लाइक ए स्किन अराउंड दैट, ठीक है, तो दैट शुड बी सुपरफिशियल इंग्वाइनल, ठीक है, दैट शुड बी सुपरफिशियल इंग्वाइनल, ठीक है। अच्छा गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट अप टू, ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, देखो, आर प्रेजेंट अप टू ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकस, आर प्रेजेंट इन टर्मिनल और रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, तो वो कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं जी ब्रोंकाई तक, ठीक है, या टर्शरी ब्रोंकस तक। प्लूरल फ्लूइड विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स एसिनोफिल्स, तो इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी, तो इसमें फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। वास्ट डिफरेंस डिफरेंशिएट अदर जेनिटल ट्रैक्ट बाय, ठीक है, थिक वॉल एंड 3 मस्कुलर लेयर, ठीक है, ये वास्ट डिफरेंस डिफरेंशिएट से दूसरे, थिक वॉल होती है और इसकी 3 मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। A patient presents with arthritis, ये CCP दी हुई है being raised and a negative, there is a precursor protein which stains red on Congo stain. What is the precursor protein, तो इसमें precursor protein का उसने नाम पूछ लिया है, तो वो प्रोटीन होती है सीरम अमोइलाइड एसोसिएटेड प्रोटीन सर,
साइड इफेक्ट ऑफ एस इनहिबिटर क्या होता है? हाइपरकैलिमिया, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब बॉडी में हाइपरकैलिमिया हुआ होता है तो क्या चीज़ आती है? एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है। ट्विन प्रेगनेंसी विद टू ओवम, दो तरह की होती है प्रेगनेंसी ना। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक में हर चीज़ें दो दो होंगी, दो स्पर्म, दो एमनियोटिक सैक्स, दो प्लेसेंटा, ठीक है, ठीक है, और टू ओवम, ठीक है। ये सारा कुछ अलग अलग होगा। और मोनोजाइगोटिक में हर चीज़ सेम होगी। अब इसमें टू ओवम वाला मतलब डाइजाइगोटिक की बात करें तो उसमें सेपरेट इम्यूनोटिक सैक विल, बाकी उसने सेम वाले ऑप्शन दिए, एक सेपरेट इम्यूनोटिक सैक, ठीक है। उसके बाद इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ, ठीक है। तो जो इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम होती है वो किसके इम्प्रॉपर फ्यूजन की वजह से होती है? वो होता है लेटरल मस्कुलर ग्रोथ ऑफ डायफ्राम सर, लेटरल मस्कुलर ग्रोथ ऑफ डायफ्राम। अच्छा, उसके बाद अनपेड ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा कौन सी अनपेड ब्रांच होती है? अनपेड देखें, गैस्ट्रोड्यूडनल भी नहीं, सुपेरियर मेसेंटेरिक भी नहीं, सुप्लेनिक भी नहीं। सिलिक जो होती है उसकी डायरेक्ट ब्रांच है, वो अनपेड ब्रांच है, ठीक है। बाकी unpaid branch of abdominal aorta is celiac. You will choose celiac first here. ट्राइड ऑफ साइनस ब्रेकिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपिनिया और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली वो क्या होता है? वो टाइफाइड होता है। बोन स्कैन किसके लिए करते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा के लिए करते हैं। सर्वाइकल पैप्समियर, टू थर्ड ऑफ एपिथेलियम एज एटिपिकल डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स एंड लॉस ऑफ पोलैरिटी, हाई एनसी रेशो, प्लियोमॉर्फिज्म। तो ये क्या है जी? टू थर्ड ऑफ एपिथेलियम एज एटिपिकल डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स। डिसऑर्गेनाइज्ड सेल्स जब भी दिए हों तो वो क्या होगा? डिस्प्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया होगा। लेकिन अगर यहीं पे उसने एपिथेलियम के स्क्वेमस सेल्स दिए होते या कुछ एपिथेलियम चेंज की होती तो वो आपका मेटाप्लेजिया होता, ठीक है। अब बॉयज सस्टेन्ड आरटी हैविंग ब्लड लॉस 1.5 लीटर एनीमिया मोस्ट लाइकली डेवलप नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोकोनिक एनीमिया आरटी में ब्लड लॉस की वजह से, ठीक है, हमेशा वो नॉर्मोसिटिक होगा। विच रिसीव इनपुट फ्रॉम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम तो एडिनो हाइपोफाइसिस, इरिटेटिव इफेक्ट ऑन नार्कोलेप्सी ड्यू टू लियन इन, तो लियन कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में होगा सर। बेस ऑफ पिरामिड में आर्कुएट आर्टरी होती है। लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना किसके साथ रिलेटेड होता है? यूरेटर के साथ। पेशेंट हैज लॉस्ट ऑफ सुपिनेशन, नर्व इंजरी कौन सी होगी? तो सुपिनेशन में मस्कुलोक्यूटेनियस होनी चाहिए और साथ रेडियल होनी चाहिए। प्रोनेशन में मीडियन नर्व होती है। 40-year-old मैन विद बैक पेन, एप्पल कलर बाइफ्रेंजेस, कॉन्गो रेड स्टेन, ठीक है, तो ये मल्टीपल माइलोमा होगा। सम ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये क्या होता है? एवरेज निकाल रहा है ना, तो वो क्या होगा? मीन होगा। और रिपीटेड वैल्यू कौन सी होती है? मोड होती है, ठीक है। चाइल्ड हैज टॉफ गॉट साइनोज्ड अनकॉन्शियस व्हाइल प्लेइंग, व्हाट इज लाइकली कॉज, ठीक है। तो इसमें वो होगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तो इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के उसने फीचर पूछ लिया कौन सा होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो डेट इज व्हाट सर? ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ऑल्दो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी उसमें हो रहे होते हैं, बट सी इज ग्रेटर देन ए सर। जुजनम एंड आइलियम रिसेक्शन विल रिजल्ट इन विच डायरिया? तो जुजनम और आइलियम रिसेक्शन जो होती है वो किस डायरिया में रिजल्ट करेंगी? बोथ सेक्रेटरी एंड ऑस्मोटिक डायरिया, बोथ सेक्रेटरी एंड ऑस्मोटिक डायरिया विल कॉज बाय दिस सर। एक और एमसीक्यू वो आता है कि जुजनम अगर वो रेसेक्ट कर ली गई है तो उसके बाद आलियम तो फिर भी रह जाती है, तो डेफिनेटली वो जो हमने एक एग्जांपल की हुई थी वो दुकानदार वाली का छोटा भाई फिर दुकान को संभाल रहा होगा, इस वजह से वो सारा जो है ना वो सिस्टम नहीं होता। लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स अटैच्ड ड्यूटेनम टू विच लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स जो होता है वो किस किस को अटैच करता है? ड्यूडिनो जूजिनल फ्लेक्सर को डायफ्राम से अटैच करता है सर, ड्यूडिनो जूजिनल फ्लेक्सर को डायफ्राम से अटैच करता है। इन मॉर्बिड ओबेसिटी प्रेग्नेंट वुमेन